जैसे मरुस्थल में रंगीन गुल खिल गए, जैसे समुद्र में भटके को तट मिल गए। हमको सानिध्य ऐसा मिला आपका, हमको सानिध्य ऐसा मिला आपका, जैसे शबरी को उसके प्रभु मिल गए। नमस्कार दोस्तों, मैं रवीना यक्षिणी मॉम्स व्लॉग के माध्यम से आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी, जो फौज में बहनें हमारी रहती हैं अपने पति के साथ, उनकी लाइफ पर आधारित है। हमने सभी ने फौजी के बारे में बहुत सी कविताएं सुनी हैं, पढ़ी हैं, और जो घर में रहती है उनकी वाइफ, उनके बारे में हमने काफ़ी कविता सुनी है। लेकिन जो बहनें फौज में रहती हैं उनकी लाइफ पर मैंने एक कविता लिखी है, तो आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। तो गाइज, और मुझे फीडबैक ज़रूर देना आप लोग। चलो गाइज, स्टार्ट करते हैं। चलो आज अपना आर्मी का अनुभव बताएं, यहाँ बिताया हुआ अपना सफ़र दोहराएं। जीवन में सब देखते हैं कई सपने, मिले हैं यहाँ मुझे बहुत से अपने। त्योहार सभी मिलकर है मनाएं, तरह तरह के पकवान यहाँ मैंने हैं खाएं। वो एयरलेस और 2.5 टन में बैठ के वेलफेयर में जाना, अतिथियों के स्वागत में पलके बिछाना, इंस्पेक्शन के समय घर दुल्हन सा सजाना, डिसिप्लिन में रहना मैंने यहाँ है जाना। वो हस्बैंड का एक्सरसाइज में जाना और हमारा घर अकेले चलाना, मिले ना ऐसा माहौल कहीं, चाहे घूम लो जमाना। वो हर दिन हर्ष और उल्लास में बिताना, वो पागल जिम खाने का खूब आनंद उठाना, कभी प्रतियोगिता में तो कभी पिकनिक पर जाना। पोस्टिंग आने पर वो आँखों का नम हो जाना, बुरा बहुत लगता है ऐसे सबको छोड़ कर जाना। अब कविता की अंतिम पंक्तियाँ कुछ इस तरह है। कहे रवीना मैं जब भी धरती पर आऊं, आर्मी का हिस्सा बन पाऊं, शौर्यपूर्ण जीवन बिताऊं। जय हिंद। तो साथियों, ये मैंने एक छोटी सी कोशिश की है आप सभी को उस माहौल से रूबरू करवाने की। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी, और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी कविता फ़ौज में यानी कैंट में रहने वाली सभी बहनों तक पहुँचे और उनको ये फील हो कि हाँ, ये मेरी कहानी है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूँगी, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद।